मुझसे जो उस दिन पाप हुआ है, उसके बाद तो मैं खुद से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। किसी और से क्या ही नजरें मिलाऊंगा। दुनिया से छिपता फिर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे ही घूर रहा है। अपने आप में भी अकेला हो गया हूँ मैं। पता नहीं ही मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कैसे बहक सकता हूँ मैं। मयूरी के भरोसे को ऐसे कैसे तोड़ सकता हूँ मैं। कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। देवेश, देवेश लगता है हर पल मेरे आसपास हो और मुझसे पूछ रहा हो कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की। कैसे तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं खुद की नजरों में ही गिर गया हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ। वैभव, ये सब क्या है? उस दिन के बाद से पूरे 15 दिन तक तुम बैंक भी नहीं आए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। रोज डेली बैंक में आती हूँ, तुम्हें पूछ कर चली जाती हूँ। तुम्हारे घर तो नहीं जा सकती ना मैं। मैंने 15 दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया। तुम क्यों नहीं आ रहे थे बैंक? हाँ, और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। और जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी थी, और तुम अब इस सब का ब्लेम मुझे अकेले देना चाहते हो। मेरी अकेले की गलती थी क्या? मुझे माफ कर दीजिए भाभी। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें सारा सर गलती मेरी ही थी। पता नहीं कैसे मैं बहक गया। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैंने अपने दोस्त के साथ, अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है। मैं खुद से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रह गया। मुझे माफ कर दीजिए और अब इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। मैं इस चीज को आगे नहीं ले जाना चाहता। आज से मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से दूर ही भले हैं। क्योंकि अगर हमने एक दूसरे से कोई भी व्यवहार रखा ना, तो वो देवेश के साथ और मयूरी के साथ धोखा होगा। और मैं अब अपनी जिंदगी में किसी को धोखा नहीं देना चाहता। मानती हूँ कि उस दिन जो हुआ वो गलत था, पर जब भी उस बारे में सोचती हूँ ना, तो यही समझ में आता है कि 2 पल के लिए ही सही, पर हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जिंदगी को जीने का तरीका सीखा। जिंदगी में खुशियाँ हासिल करने की कोशिश की। वो पल भले ही गलत हो दुनिया समाज की नज़रों में, पर मैं यही मानती हूँ कि उस 2 पल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। तुम्हें पता है, जब मैंने देवेश से शादी के लिए हाँ कहा था, उस समय मुझे लगा था कि मैं देवेश से प्यार करती हूँ, पर आज मुझे समझ में आ रहा है, देवेश की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर मुझे लगा कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। पर अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो बस एक अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन को मैंने प्यार समझ लिया, और ये गलती कर दी मैंने देवेश से शादी करके। प्यार तो मुझे तुमसे हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मानती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि मैं अब देवेश की पत्नी हूँ, तुम किसी और के पति हो। पर क्या जिंदगी में खुशियाँ हासिल करने का हमें कोई अधिकार नहीं है? तुम उस पल को पाप कहते हो कि तुमसे पाप हुआ है, पर ऐसी बात नहीं है। अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीना पाप कहाँ से हो गया? भाभी, मैं नहीं जानता कि उस दिन जो हुआ वो सही था या गलत, पर मेरी नजरों में मैंने खुद को गिरा दिया है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझसे कोई ऐसा अधर्म होगा। देखिए कनु भाभी, आप मेरे लिए भाभी समान है। आप देवेश की पत्नी है। मुझे उस दिन बहकना नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही है, मैं मानता हूँ। और अब इसी गलती का मैं भुगतान कर रहा हूँ। मुझे अब आपसे कोई वास्ता नहीं रखना। प्लीज अपने कदम पीछे ले लीजिए। अगर आप इस तरीके से ही आगे बढ़ती रही ना, और मैं भी आपके साथ चलने लगा, तो जिंदगी में हम दोनों के परिवार के ना सिर्फ बर्बादियां ही लिखी हैं। और फिर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और मेरी माँ का क्या होगा। मयूरी ने सब मेरे परिवार को अच्छे से संभाल कर रखा है। मैं अपना कुछ भी खो नहीं सकता, कुछ भी तोड़ नहीं सकता। सब कुछ जिंदगी में मेरे बेहतर है। बस एक अपने बहकने की वजह से मैं अपना सब कुछ खराब नहीं कर सकता। समाज की नज़रों में मैं अपने परिवार का मान सम्मान घटा नहीं सकता। गलती मेरी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन मुझे नहीं बहकना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है, वो पाप था। पर उस पाप का प्रायश्चित मैं करने को तैयार हूँ। मैं अब आपसे दूर रहूंगा, कभी आपके ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अपना परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पर मेरे बारे में तो सोचो। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें अपने आसपास महसूस किया है, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे अपने साथ होने से, हर चीज से मुझे तुम्हारी प्यार हो गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। देखो, अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के नाम लिख दो, पर क्या 2 पल तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? क्या मैं इतनी बड़ी अधर्मी हूँ? हाँ, मैंने देवेश से शादी करके इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे अब जिंदगी में कभी खुश रहने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे नहीं छीन रही। तुम्हारा परिवार जैसे है वैसे ही रहेगा। बस उसी परिवार के समय में तुम मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो अपनी जिंदगी का। बस यही चाहती हूँ। तुम्हारे उन 2 पलों में तुम्हारे साथ होकर ना, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। अपनी पूरी जिंदगी पालूंगी मैं।
फिर देखना, देवेश वहाँ देहरादून में मेरा इंतजाम कर देगा, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। पर जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? लेकिन कनु भाभी। देखो, मैं नहीं जानती दुनिया समाज में क्या सही है क्या गलत है, पर मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मुझे हक है खुशियाँ पाने का, और तुम्हें भी हक है। तुम्हारे भी सर पर पत्नी की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जानती हूँ मैं, कुछ भी नहीं तुमसे छीन रही, बस तुम्हारी जिंदगी में 2 पल का अपना भी एक हिस्सा चाहती हूँ। क्या ये गलत है? देखो, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो ना, तो मैं घर जा रही हूँ। तुम जरूर आ जाना, और मुझे पता है तुम जरूर आओगे, क्योंकि जिंदगी में खुशियाँ पाना हमारा अपना अधिकार है। हमने कभी भी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, हमेशा परिवार के बारे में सोचा। मैंने तब देवेश के बारे में सोचा कि उसने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए शादी के लिए। तुमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा और तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दी। देखो, हम दोनों ने बस जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां ही निभाई हैं। अब वक्त है हम एक दूसरे के साथ कम से कम खुश हो, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं घर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे। तुम्हारा अपना परिवार है। मैं किसी को तुमसे दूर नहीं कर रही, मैं खुद भी किसी से दूर नहीं जा रही। बस जब देवेश मुझे वहाँ बुला लेगा देहरादून, तो मैं चली जाऊंगी। जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ कुछ जिंदगी के यादगार पल बिताना चाहती हूँ। इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह तो नहीं हूँ ना कि जबरदस्ती से तुमसे शादी करवा लूँ, या मयूरी की तरह नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों में बांध दूँ। मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी खुशी बनना चाहती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार गलती की और उसके लिए अभी तक पछता रहा हूँ। पर कनु भी तो सही कह रही है। क्या हमें जिंदगी में खुशियाँ पाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? वाकई में कॉलेज से पढ़कर बस आज़ादी की जिंदगी जीने के लिए नया नया अपना जीवन शुरू करने ही वाला था कि पिताजी ने कहा, यह है मयूरी और तुम्हें इससे शादी करनी है। शादी करके सारे फर्ज निभाए मैंने, पति का, बाप का, बेटा का, भाई का, सारे फर्ज। बस अपनी खुशियाँ मैं कभी नहीं ढूंढ पाया। अगर कनु कह रही है तो वाकई में इसमें कुछ गलत नहीं है। और वैसे भी कुछ समय में तो वो देवेश के साथ देहरादून ही चली जाएगी। जब तक यहाँ है, कम से कम मैं उसके साथ कुछ अपने यादगार पल तो बिता ही सकता हूँ। शायद कनु सही कह रही है, बिल्कुल, शायद वो सही कह रही है, शायद नहीं, वो सही ही कह रही है। और वैसे भी इसमें मेरा जा ही क्या रहा है? अगर किसी को खुशियाँ देने से, खुशियाँ पाने से अपनी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं तो क्या ही गलत है इसमें? वैसे भी मयूरी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, पर कनु, कनु मेरी खुशी है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। माँ, वो किया है ना कि कल मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, डायरी में लिखकर मैडम ने दिया है, तो आप लोगों को चलना है। पापा भी आएंगे ना, तो शायद उसी बहाने पापा से भी मुलाकात हो जाएगी। घर में तो पापा हमें मिलते नहीं, कम से कम स्कूल में ही मिल जाएंगे। हाँ भाभी, मुझे आपसे कहना था। भैया तो अब होते नहीं है कि घर पे उनसे कुछ कहा जाए, तो मैं आप ही से कह दे रही हूँ। खिचड़ी आने वाली है, मेरी सास कल कह रही थी कि तुम्हारे घर से खिचड़ी कब आएगी, तो इंतजाम करके खिचड़ी का सारा सामान, साड़ी वगैरह सब पहुँचवा दो मेरे घर पर। हाँ, मेरे ससुराल में। मेरी सास पूछ रही थी। अरे बहू, मेरी भी सारी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और मेरा ब्लड प्रेशर और वो बॉडी चेकअप भी करवाना है, तो एक दिन अपना क्या उससे कि समय निकाले और ले चले मुझे भाई। अब बुढ़ापे में मुझे मरना नहीं है, अभी बॉडी चेकअप करा दो, शायद कुछ साल में और जी जाऊँ। हाँ, कि तुम लोगों ने प्लान कर लिया है कि बुढ़िया को सरकार ही दोगे दुनिया से? हाँ। और मम्मी, मुझे भी इंग्लिश की और साइंस की कॉपी लेनी है। मेरी कॉपी खत्म हो गई है, वो जैसी कॉपी मैडम ने बताई है ना वैसी ही चाहिए, तो वो भी चाहिए मुझे, तो वो भी लेनी है माँ। ठीक है बच्चों, मैं समझ गई। बेटा चिक्की, पापा के पास बहुत काम है, हो गया है ना, वो बैंक में बहुत जरूरी काम हो गया है, काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए पापा अब ज्यादातर घर पर नहीं रहते बेटा। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं चलूंगी ना तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग में, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मम्मी आएगी, ठीक, कल मम्मी पहुंच जाएगी समय से। अच्छा बेटा, और बेटा बंटी, तुम भी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दोनों तरह की कॉपी ले आ दूंगी। तुम मुझे बता देना, कल मैं चिक्की की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाऊंगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए कॉपी भी ले आऊंगी। और दीदी, मैं आपके लिए कल सामान भी खरीद लूंगी और आपकी खिचड़ी भी पहुंचवा दूंगी जल्दी ही। अब भाभी, मुझे क्या ही करना है, चाहे आप ले जाओ चाहे भैया लेकर आए, मैं क्या ही करूं। अब पता नहीं भैया आजकल रहते कहाँ हैं, जब वो घर में दिखेंगे तब तो कोई इनसे बातचीत करेगा।
पता नहीं कब रात में आते हैं, कब सुबह चले जाते हैं। और तो और अब तो उनका कुछ ठिकाना भी नहीं रहता। एक दिन तो मैंने बोलने के लिए उनसे भैया नमस्ते किया तो उधर मुँह करके चले गए, कुछ जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे भैया हो ही ना। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है शायद काम की टेंशन की वजह से किसी परेशानी में रहे होंगे, वरना वो कभी ऐसा ना करते। दीदी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप बिल्कुल कुछ गलत मत समझिए इसका। कब तक सबको यूं ही धोखा देती रहेगी? सारे घर की जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाकर अकेले ही चलती रहेगी? हाँ, तेरा पति कहाँ है? तुझे कुछ होश खबर भी है? इतनी भी पागल मत बन। मुझे तो लगा था कि तू बहुत स्ट्रांग है, हर चीज को संभाल कर और सवार को रखना जानती है, पर तू तो एकदम बेवकूफ निकली। तेरे अपने ही घर में क्या हो रहा है तुझे कोई खबर नहीं है। अपने पति को इतनी छूट देना भी सही नहीं है। तू जानती भी है कि आजकल वो कहाँ रहता है, बैंक में जाता है, कब आता है? तुझे कुछ होश खबर भी है? और अगर नहीं है तो होनी चाहिए ना। पति को अपने बस में कर रखना ना एक औरत का काम होता है, समझ में आया तुझे? अगर ऐसे ही ढील दिए रहेगी तो वो तो इधर उधर मंडराएगा ही ना। देख मैं तुझे अच्छे से समझा दूं, पति ना पतंग होते हैं, पतंग, और उनकी डोर ना पत्नी को अपने हाथ में कसकर पकड़नी होती है, और अगर तूने ढील दी ना तो ये पतंग कटकर किसी के भी छत पर जा गिरेगी। समझ में आई तुझे? अब मेरी बात समझ में आ गई हो तो ध्यान देना उस पर। यूं ही सबके जिम्मेदारियां उठाने में घर परिवार में ही मत लगी रहना, अपने पति पर भी ध्यान देना। समझ में आया? कल जब तू चिक्की की पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाएगी तो साथ में मैं भी चलूंगी। मेरा बॉडी चेकअप करा देना, मुझे अभी जिंदा रहना है। तुझसे तो मैं कोई उम्मीद कर नहीं सकती, बाकी सब काम तो तू करना चाहेगी, मेरा कोई काम नहीं करना चाहेगी। सोचती हो कि बुढ़िया सर के जल्दी दुनिया से छुट्टी मिले, कम से कम इसकी सेवा करने से तो छुट्टी मिलेगी। पर अभी मैं तुझे बता दूं, इतनी जल्दी मैं दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, को संभाल कर रखूं, डोर पकड़ कर रखूं, ये सारी बातें एक पत्नी से ही क्यों की जाती है? मैंने अपनी जिंदगी में आजादी के साथ अपनी खुलकर जिंदगी जी है। जब तक अपने मायके में रही बस पढ़ना लिखना जीना यही सीखा मैंने। ना तो षड्यंत्र करना सीखा, ना षड्यंत्र किसी का समझना सीखा, क्योंकि मेरे घर में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सारी जिम्मेदारी रिश्ते में पत्नी की ही क्यों है? रिश्ता बचाने की सारी बागडोर पत्नी के ही कंधों पर क्यों है? मैं भी तो बहक सकती थी, पर मैं तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं बहकी ना। तो अगर वो बहक रहे हैं तो ये उनकी गलती है ना, फिर मैं इसमें क्या करूं? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इन 2 पलों में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लेती हूँ। जब भी तुम यहाँ आते हो मेरे पास, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई है इस दुनिया में जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। पर मैं जानती हूँ कि मेरा तुम्हारा साथ बस कुछ पलों का ही होता है। इसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाते हो और मैं यहाँ इस घर में अकेले रह जाती हूँ तुम्हारी यादों के सहारे। मुझे तो कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हारे साथ होता हूँ तो बस यही दिल करता है कि बस तुम्हारे ही साथ रहूं, लेकिन फिर जब याद आता है जिंदगी में माँ है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मयूरी है, तो लगता है कि तुम्हारे साथ होना मेरा गलत है। जब भी देवेश के बारे में सोचता हूँ ना तो दिल करता है कि खुद को किसी गड्ढे में दबा दूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जब भी तुम्हारी ओर देखता हूँ ना जाने क्यों मैं सबके बारे में भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है बस इस पल को मैं जी लूं, तुम्हारे साथ कुछ और पल बिता लूं। देखो, ये बात अपने दिल से निकाल दो कि हम कोई गलती कर रहे हैं। हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां ढूंढना कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम मेरे प्यार को गलती का नाम मत दो और पछतावा मत दिखाओ मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इतना ही सच है मेरी जिंदगी का। जब तुम चली जाते हो तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। काश मेरा पार्लर वाला ही काम हो जाता, लेकिन देखो ना, पैसों का भी कोई इंतजाम नहीं हो पाया। जब तुम चले जाते हो तो अकेले इस घर में मुझसे रहा नहीं जाता। बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम चिंता मत करो, वो 30 लाख का लोन लेना है ना तुम्हें, मैं अपनी गारंटी पर तुम्हें दिला दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें लोन दिलाऊंगा 30 लाख का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या सच में? वैभव तुम बहुत अच्छे हो। अगर ये काम हो गया ना तो फिर इस शहर में कम से कम मेरा अपना कोई बिजनेस हो जाएगा, मैं आराम से रह सकूंगी। और तुम्हारी कमी मुझे थोड़ा कम खलेगी। जरूर, मैं कल ही करवाने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ, रात के 10 बज रहे हैं। मयूरी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे चलना चाहिए। घर वाले भी मेरे बारे में पता नहीं है क्या सोच रहे होंगे। करूँ ही क्या? 5 बजे बैंक बंद होता है और कभी कभी कैश रखने उठाने में समय लग जाता है। 6 से 6:30 बज जाते हैं। 6:30 से 7 बजे तक, 7:30 तक तुम्हारे घर में आने में ही, पहुंचने में ही समय लग जाता है। और 2-3 घंटा तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो देखो रात के 10-11 बज जाते हैं। मयूरी घर पर परेशान हो रही होगी, मेरा वहाँ जाना पहुँचना ज़रूरी है।
चलता हूँ मैं। आज तो काफ़ी लेट हो गया, घर पहुँचते पहुँचते तो आज 12 बज जाएंगे। रुको, मैं कह रही थी कि अब तुम्हें पहुंचते पहुंचते घर 12 बज जाएगा। इतने रात के तुम्हारे घर जाना ठीक नहीं है। इससे अच्छा यहीं रुक जाओ, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। मयूरी को कल पहुंचकर कुछ बता देना कि कहीं ज़रूरी काम में फंस गया था। मत जाओ ना। और मुझे भी बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मेरा भी आज दिल नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का। प्लीज़। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे घर जाना ही होगा। मयूरी और बच्चे, माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सबको क्या ही उत्तर दूंगा कि मैं कहाँ पर था। देखो, मुझे माफ़ करना, मुझे जाना ही होगा। गधा कहीं का रहेगा ये पत्नी भक्त ही। इसे अपना बनाने के लिए मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, पर क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं बाबू, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें रोक कर दिखा ही दूंगी। रात के 12:30 हो गए, आप अभी तक घर नहीं आए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता है घर में आपकी माँ है, 2 छोटे बच्चे हैं जो चिंता करती हैं आपकी। मेरे बारे में नहीं सोचते ना सही, कम से कम अपने अपनों के बारे में तो सोचिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आ गए आप? मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे, तुम सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, पर क्या आप सो पाएंगे? मैं क्यों नहीं सो पाऊंगा? नींद आती है सबको, तुम्हें भी आएगी, मुझे भी आएगी, हम दोनों सो सकते हैं। क्यों नहीं सो पाऊंगा मैं? ऐसा भी क्या है? मुझे लगा आप सोना भी ना भूल गए हो। आजकल आप बहुत कुछ भूल गए हैं ना, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, माँ जी को, अपनी बहन को। मुझे तो आप कब ना भूल चुके थे, इसका गम नहीं था मुझे। पर आप आजकल अपने परिवार को भी भूल चुके हैं, इस बात का गम जरूर है मुझे। तुम क्या मुझे टॉन्ट मारना चाहती हो? घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा तो रहा हूं मैं। कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बताओ, जहां पैसे खर्च करने हो मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूं। अब इतनी रात में मुझे तुम्हारे साथ बहस करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। देखो, रात बहुत हो गई है, 1 बजने को आ रहा है। सो जाओ तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है। और मुझे भी सोने दो, यूं बकवास की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे याद है कि मेरी एक माँ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी के नाम पर तुम हो, जिसकी जिम्मेदारियां मुझे उठाना है। और मैं तुम सबकी जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ और पूरी कर रहा हूँ तुम लोगों की ज़रूरतें। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तो मतलब अब ये परिवार बस आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गया है? मुझे तो लगा था आप हम सबसे प्यार करते हैं, पर आज आपने अच्छा सिला दिया मेरी प्यार और मेरे त्याग का। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, माँ जी आपकी जिम्मेदारी है, बहन आपकी जिम्मेदारी है, परिवार आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं सच कह रही हूँ, भूल आप गए हैं सब कुछ। मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को, अपने परिवार के प्रति प्यार को, जिम्मेदारियों को, अपनी माँ के प्रति अपने समर्पण को, अपनी बहन के प्रति अपने प्रेम को, अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को, सब कुछ भूल गए हैं आप। सबसे बड़ी बात तो मुझे भूल गए हैं आप। और ये सब शायद वही भूल कर आ रहे हैं जहाँ आज अपना कोट भूल कर आ रहे हैं आप। ये मुझसे कैसी गलती हो गई? जल्दी जल्दी में मेरा कोट तो कनू के घर पर ही रह गया। न जाने ही मयूरी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कहीं उसे मुझ पर कोई शक तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी मुझ पर बहुत विश्वास करती है, आंख बंद करके। हाँ, वो दुखी जरूर है क्योंकि आजकल मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ। शायद इसी वजह से वो थोड़ा उधड़ी उधड़ी सी है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझ पर शक नहीं कर सकती। अरे जरा जोर लगा ले। हाँ, ऐसे सहलाने से ही पैर को आराम नहीं मिलता है। एक तो ठंडी में वैसे भी पाँव करता जा रहा है और ये महारानी इसके हाथ ही नहीं चलते। अरे जरा दबा दे जोर से। रोज रात को खाना नहीं खाती क्या तू? हाँ, चल जोर लगा। अब ये मुंह क्यों बनाकर पड़ी है? रात को वैभव देर से आया बस इसीलिए? अरे पति है वो, तेरा नौकर नहीं है, समझ में आया तुझे? तुझे खुद उसे अपने काबू में करना होगा। ऐसे ही परेशान होने से थोड़े ना वो तेरे बस में हो जाएगा। अरे हर पत्नी में ऐसा गुण होना चाहिए कि पति उसे छोड़कर खुद ही कहीं न जाए। अब तू सोच कि तूने ऐसी कौन सी रंगत दिखाई कि तेरा पति बाहर चल जाने लगा इधर उधर। हाँ बोल। अरे राम जी, अब ये टेसुई किसे बहाकर दिखा रही है? चल छोड़ मेरे पाँव, जा अपना जाकर कहीं और रो। तेरी ये रोनी सूरत देखने के लिए तुझे अपने पास नहीं बुलाया मैंने। हाँ, नहीं तो पहले खुद ही ऐसी करतूत करेगी कि पति इधर उधर जाए, उसके बाद जब चला जाएगा तो बैठ के टेसुई बहाएंगी महारानी। नहीं तो हाँ चल जा, छोड़ मेरे पाँव, जा अपना काम कर जाकर। तेरी रोनी सूरत नहीं देखनी मुझे, सुबह सुबह अपना दिन नहीं खराब करना है। हाँ, नहीं तो इस बुढ़ापे में इस बुढ़िया को पता नहीं क्या क्या देखने को बता है। चल जा, छोड़। माँ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी तो एक औरत है, क्या रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की होती है? मैंने पत्नी बनकर ऐसा कौन सा पाप किया है कि पति की हर जिम्मेदारी भी उठाऊं और वो कहीं दूर न जाए मुझसे, इस बात की देखरेख भी करूं? ये
वो बहक रहे हैं तो ये उनकी गलती है ना, मैं उन्हें क्यों संभालूं? तो दुनिया की पहली औरत है जो बिना लड़े ही हथियार डाल रही है। अरे पति तो होते ही हैं ऐसे, पर औरतें होती हैं वो जो परिवार को जकड़ कर रखती हैं। तेरी तरह सब औरतों ने अगर हथियार डाल दिया ना तो एक भी परिवार नहीं बचेगा भारत में। हाँ नहीं तो अरे रिश्ते की जिम्मेदारी किसी एक के कंधों पर तो होगी ना, जो समझदार होगा। अब मान ले तेरे रिश्ते में तू समझदार है तो तू ही तो बचाएगी अपना परिवार, या ऐसे ही लुट जाने देगी? जो भी तेरा परिवार तोड़ रहा है उसे तोड़ने देगी? हाँ अब भाई मैं तो इस बुढ़ापे में कुछ करने वाली नहीं, मैं खुद ही अपने बेटे की कमाई खा रही हूँ तो मैं उसे कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। आगे तेरी जैसी मर्जी, मन करे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो तेरा परिवार छीन रहा हो उसे देकर चली जा, मन कहे तो अपना झगड़ा करके अपना सब कुछ जो तुझसे छीना जा रहा है वो खुद हासिल कर ले, जैसी तेरी मर्जी। मुझसे लड़ने में तो तेरी एक हाथ की जुबान चलती है, पति से लड़ने की बात आई तो हथियार डाल दिए तूने। गई महारानी, ऐसे ही जब किसी बात का उत्तर नहीं दे पाती ना तो उठकर चली जाती है। पर मैं करूँ क्या? अब इस बुढ़ापे में क्या मैं इसे सलीका सिखाऊं कि पति को बांध कर कैसे रखते हैं, अपने से जोड़कर कैसे रखते हैं, परिवार कैसे बनाते हैं? हाँ नहीं तो लगता है इसकी अम्मा ने कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा है, आकर मेरा घर परिवार सब बर्बाद करी पड़ी है। अरे मैडम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बच्ची को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस गिर गई थी तो थोड़ा तो चोट लगेगी ही, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई हड्डी नहीं टूटी, यही अच्छी बात है। बेटी पूरी तरह से ठीक है आपकी, चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे जैसे ही पता चला मेरी बच्ची गिर गई है, स्कूल वालों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा ना जाने ही क्या बात होगी, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल बच्ची गिरने की वजह से, डर की वजह से बेहोश हो गई थी, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्ची बेहोशी में अपने पापा का नाम ले रही थी, पर आई उसकी मम्मी। पापा कहाँ है बच्ची के? वो कुछ अपने काम में शहर से बाहर गए हुए हैं बस। ओह अच्छा अच्छा, वही मैं कहूँ, इतनी प्यारी सी बच्ची है, बेहोशी में अपने पापा का नाम ले रही थी। अगर इसके पापा आ गए होते तो बच्ची को थोड़ा जल्दी होश आ जाता, लेकिन चलिए अब टेंशन की बात नहीं है, बच्ची को होश आ गया है और पूरी तरह से ठीक ठाक है। ये भगवान की कृपा से कहीं कोई चोट नहीं लगी है, कहीं कोई खून नहीं निकल रहा है। आप परेशान मत होइए, बच्ची को आप घर ले जा सकती हैं। मैं कुछ विटामिन की और प्रोटीन की दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप बच्ची को दे दीजिएगा और इसके खाने का ख्याल रखिएगा। प्रोटीन वोटीन वाला खाना खिलाइए, बच्ची थोड़ी सेहतमंद हो। रजत भैया, चिक्की की आज अचानक स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी, बच्ची बेहोश हो गई थी, डॉक्टर के यहाँ उसे ले जाना पड़ा। अब ठीक है वो, पर अपने पापा को याद कर रही है। कहाँ है वो, आपको पता है क्या? बैंक बंद हो गया, बैंक की छुट्टी हो गई, कहाँ चले गए वो? आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया। मुझे तो लगा था कि बैंक बंद होने के बाद सीधा घर ही जाता होगा, और 2-3 दिनों से तो वो लगभग 4:30 बजे ही चला जाता है उठकर अपने काउंटर से काम वाम खत्म करके। तो मुझे तो लगा था घर ही जाता होगा, शायद परिवार में ही। आप कह रही हैं घर नहीं जाता, तो फिर कहाँ जाता है? मुझे नहीं पता भाभी। भैया, आपसे कुछ बात हुई थी क्या उनकी? कुछ कहा था कि कहाँ जाने वाले हैं या कहाँ? क्या है ना कि आ तो जाएंगे रात में, लेकिन बच्ची उन्हें बहुत याद कर रही है। मैं सोच रही थी कि कुछ देर चलकर उसके पास बैठ लेते, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भैया, आपसे कुछ बोला था क्या उन्होंने कि कहीं जाने वाले हैं या कोई और बात? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ बस परसों नरसों एक लेडी क्लाइंट आई थी, कोई बहुत जान पहचान की थी, जिसके साथ काफी देर तक बातचीत कर रहा था। फिर उसके बाद निकल कर चला गया था कहीं, और कहकर गया था कि अब आज की डेट में नहीं आऊंगा। फिर कहकर चला गया था, 2-3 दिन पहले की बात है भाभी, और मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी। अच्छा भैया, ठीक है, आपने इतना बताया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चिंता मत करिए भाभी, हम सब आपके साथ हैं। कल वो ऑफिस आता है ना बैंक, तो मैं उसे समझाता हूँ। ऐसे करना ठीक नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं है तुम कहाँ चले जाते हो। ऐसे करना सही है क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, पता नहीं कब माँ को, बच्चों को, किसी को जरूरत पड़ जाए। इस तरह से थोड़ी ना करना चाहिए कि फोन ना उठाओ, फोन ना लगाओ, ना ही फोन उठाओ घर वालों का, और फोन को स्विच ऑफ कर दो, और अपने बारे में किसी को बताओ ही ना कि कहाँ जा रहे हो। ऐसे थोड़े ना होता है। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी जरूरी काम से कहीं चले गए हो। अब आज ही उनकी जरूरत लग गई, बच्ची बीमार हो गई, वरना तो फिर मैं उन्हें ढूंढती भी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, नमस्ते भैया, मैं उन्हें फिर कहीं अलग जाकर देखती हूँ। देखो तो कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं। मुझे तो लग ही रहा था उस औरत के साथ जैसे बातें कर रहा था ना, मुझे तो लग ही रहा था हो ना हो इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। और देखो ना, अपने घर वालों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। इसकी पत्नी पता नहीं किस किस की जिम्मेदारी उठाए पूरे घर परिवार की, और महाशय को अपना अफेयर करने से ही नहीं छुट्टी मिल रही है। क्या ही कहा जा सकता है ऐसे ऐसे लोगों का। थू है इनके ऊपर। घर में इतनी सुंदर बीवी है, पर बीवी नहीं अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो वही बाहर वाली। बच्ची को दवाई खिलाकर सुला दिया? जी माँ जी, बस अभी अभी सोई है, बहुत रो रही थी, याद कर रही थी अपने पापा को। रात के 9 बज गई है,
अभी तक वो घर नहीं आए। तो मुझे क्या बता रही है कि 9 बज गए अभी तक घर नहीं आए? तुझे सोचना चाहिए ना, ये तूने ही तो हथियार डाल दिए थे। मैं क्यों बचाऊं? क्या सारी औरत की ही जिम्मेदारी है? मत उठा भाई अपनी जिम्मेदारी, छोड़ दे, जाने दे जहाँ तेरा पति जा रहा है। क्या ही करना है? बहुत स्ट्रांग बनी फिरती है ना। स्ट्रांग बनने का यही मतलब नहीं होता कि तिनका जोड़कर बस परिवार बना लेना। परिवार को संभालना भी बहुत बड़ा काम होता है, समझ में आया तुझे? ऐसे ही बस स्ट्रांग बनी रहने से कुछ नहीं होगा। परिवार तो बना लिया पर संभालने की सलीका ना आया तुझे। तेरी अम्मा ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं था तुझे, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। हाँ नहीं तो अरे तेरा पति रात को घर नहीं आता, पहले तो घंटों घंटों रात तक घर नहीं आता था, अब तो कई कई दिन नहीं आता। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ अभी भी तू अपना हथियार डाले खड़ी रहेगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, सारी जिम्मेदारी औरत की नहीं है। मत उठा भाई अपनी जिम्मेदारी, ऐसे बिखरने दे अपने परिवार को, ऐसे बिलखने दे अपने बच्चों को, सब कुछ खत्म हो जाने दे। जो तेरे दिल में आए वो कर, मैं होती ही कौन हूँ तुझे समझाने वाली? मुझे तो जो ठीक लगता है तुझे कह देती हूँ। हाँ तुझे मेरी बातें कड़वी जरूर लगती होंगी, क्योंकि सच्चाई अक्सर इंसान को कड़वी ही लगती है ना। तो मैं क्या करूँ माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सब कुछ बनाने की ही आज तक कोशिश की है, सब कुछ बिखर उनकी वजह से रहा है, सब कुछ वो छोड़ रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या ही गलती है माँ जी? मैंने क्या गलत किया है? आप मुझे क्यों सुना रही हैं? मैं कर ही क्या सकती हूँ? तेरी ये गलती है कि तू सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। अरे एक औरत की जिम्मेदारी होती है उसका परिवार, और तू हथियार डाले पड़ी है। तुझे कुछ करना ही नहीं है, जो जैसे हो रहा है होने दे। तो ठीक है होने दे, ऐसे ही तेरे बच्चे बिलखते रहेंगे अपने बाप के लिए, तरसते रहेंगे, और तू अपना बैठी रहना घर में, हाथ मलना बेकार औरतों की तरह। मेरा क्या ही है, 4 दिन की जिंदगी है, जैसे तैसे कट ही जाएगी। उसके बाद मैं कौन सा आ रही हूँ तुझे देखने? जो तेरे दिल में आएगा करना, मेरे क्या ही पड़ा है। लेकिन बस दुख होता है तो इसीलिए बोल देती हूँ, भले तुझे बुरा लगे। तो मैं क्या करूँ? आप चाहती क्या है मुझसे? मैं क्या करूँ? कैसे रोकूं मैं उन्हें? अगर वो सब कुछ बिखेरना ही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? तेरी ये गलती है कि जो कुछ भी हो रहा है तू होने दे रही है, तेरी ये गलती है। अरे कोई भी तुझसे सब कुछ छीन कर लेकर चला जाएगा और तू ऐसे बैठकर तमाशा देखती रहेगी? अरे जब मेरे घर में आई थी मैं तुझे कुछ बोल देती थी तो एक हाथ भर लंबी जुबान निकाल कर मुझे जवाब देती थी, और अब क्या हुआ? जब बारी तेरे अपने परिवार की आई तो तूने हथियार डाल दिए, खड़ी हो गई कि मैं भाई कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। और वैसे भी अब मैं क्या अपने बेटे से लड़ूंगी? उसकी कमाई खा रही हूँ मैं, ज्यादा अब दिनों की मेहमान भी नहीं हूँ, तो मैं क्या उससे झगड़ा करने जाऊंगी? अपने परिवार को बचाना तेरी जिम्मेदारी है या मेरी? बोल। तूने ही अपने पति को इतनी छूट दी, तूने ही उसे इतनी ढील दी कि वो अपना इधर उधर जा पाया। तेरी ये सारी गलती है, और क्या मेरी गलती है? और जब तूने गलती की है तो उसे सुधारना भी तेरी ही जिम्मेदारी है। अपने परिवार को कैसे बचाना है ना, ये अब तू सोच, तेरी जिम्मेदारी है ये, मेरी नहीं। भाई तुझसे तभी कुछ छीन सकता है जब तू अपने हाथों में जो भी सामान लिए खड़ी है उसे तूने ढील देकर पकड़ा हुआ है। अगर तूने कसकर पकड़ा होता ना तो कोई तुझसे छीन कर कुछ ना ले जा पाता। तेरे सीधेपन का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तुझे टेढ़ा बनना होगा। अब ये मैं तुझे बार बार नहीं कहने वाली, आज मन था तो बोल दिया, बाकी अब तेरे जो जी में आए वो तू कर। हर कोई मुझे ही दोष दे रहा है, हर कोई मुझे ही चार बातें सुनाकर चले जा रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने क्या उन्हें कहा था कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर बाहर जाए? मैंने उन्हें कहा था कि अपने परिवार को भूल जाए। मैंने ऐसा कहा था कि मुझसे और बच्चों से अपना सारा रिश्ता नाता खत्म कर ले। मैं उनसे कहती हूँ कि वो रोज रात को घर न आए, दिनों दिनों रातों रातों अपने घर से गायब रहे। मैंने उन्हें बोला था क्या? मेरी कहाँ गलती है? फिर भी सब कुछ आज मुझे ही सुनना पड़ रहा है। पर माँ जी की एक बात तो सही है, मैं अपना सब कुछ इतनी आसानी से किसी को मुझसे छीन कर ले जाने नहीं दूंगी। जो भी बात है अब मुझे ही सब कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं अपने बच्चों को इस तरीके से अपने बाप के बगैर बिलखते हुए नहीं देख सकती। अगर वो भटक गए हैं तो मुझे उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। अब सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर ये जाते कहाँ हैं। बैंक से मुझे पता चल गया कि ये रोज 4:30 बजे ही निकल जाते हैं वहाँ से, फिर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं? अब मुझे पता करना ही होगा। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए था। अपने परिवार को बचाने के लिए मुझसे जितना हो सकेगा ना, मैं उतना लड़ूंगी। अब मैं हथियार नहीं डालूंगी। माँ जी सही कह रही हैं, अपने परिवार के लिए मुझे ही खड़ा होना होगा। ऐसे ही मैं किसी को अपना सब कुछ छीन कर ले जाने नहीं दूंगी। क्या बताऊं ही, मजबूरी है मेरी, वरना तो मैं किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लेती। अब लेकिन जरूरत है इस समय, और तुम ही मेरे अपने हो, तो तुम्हारे अलावा और कोई है भी नहीं जिसे मैं जानूं, तो इसलिए तुमसे ही मदद लेनी पड़ रही है। वरना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे पैसों के मामले में कोई हेल्प लूंगी मैं कभी। नहीं, दरअसल क्या है ना कि मैंने गांव में अपनी एक जमीन बेची थी, माँ की जमीन थी वो, तो उससे पैसे मिले थे 30 लाख, तो मैंने उन्हें बैंक में संभाल कर रख दिया था। मयूरी की ख्वाहिश थी कि पैसे बैंक में रहें, जिससे कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। इसीलिए आज मैं तुम्हें वक्त पर दे पा रहा हूँ। बाकी पैसे ज़रूरत पे ही तो काम आ रहे हैं, चाहे ज़रूरत मेरे परिवार की हो या तुम्हारी। अरे यार वैभव, ये क्या बात है? मैंने सुना कि तूने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले हैं। भाई क्यों, कोई जरूरत पड़ी है क्या? कोई इमरजेंसी है क्या? फैमिली में सब ठीक ठाक तो है? अरे नहीं, वो ये मेरी फैमिली फ्रेंड है और ज़रूरत इनकी है, पर अपने
परिवार जैसे ही हैं, तो इसलिए बस इन्हीं के लिए लिया है। दरअसल ये अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और फैमिली फ्रेंड होने के नाते मैं बस इनकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है यार, जैसे तुम्हें सही लगे। बाकी मैं यही कहूंगा कि इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले तुम्हें कुछ सोच विचार कर लेना चाहिए। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम कल से अपने घर नहीं गए हो। तुम्हारी वाइफ मिली थी मुझे रास्ते में, बहुत परेशान थी। तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुम्हें याद कर रही थी। उसे बहुत तेज बुखार भी था और वो अपने स्कूल में गिर भी गई थी, तो डॉक्टर को भी दिखाया गया था, ऐसा भाभी जी बता रही थी। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। या तुम यहाँ संभाल लेना, मैं घर जाता हूँ। हाँ, मैं कल से घर नहीं गया, मैं घर जाता हूँ। अरे रुको तो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरे पैसे। अरे मैडम, मुंह बंद कर लीजिए, वो जा चुका है जहां उसे जाना था। और कोई सेवा का मौका हो तो आप बताइए, आप हमें दीजिए। हम भी इसी बैंक के कर्मी हैं, हम आपको लोन पर उतने पैसे दिलवा सकते हैं। बताइए तो जरा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या जरूरी है? क्या किसी से उधार लेना? मैं हूं ना, मैं आपको लोन दिलवा देता हूँ। और अगर 5-10 लाख रुपए की बात है तो उतना मैं ही अरेंज कर देता हूँ। आप मुझे बताइए, कहाँ रहती हैं आप, क्या एड्रेस है आपका, और किस जरूरत के लिए आपको लोन चाहिए? जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में आया? तुम्हारी ही वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया, दुष्ट कहीं के। ओहो, लगता है मैडम का मूड ही बिगड़ गया। 30 लाख रुपयों की जो बात थी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।